अब प्राथमिक सेलों में दूसरा सेल देखते हैं। एक सेल कंप्लीट कर लिया है, कौन सा? शुष्क सेल। अब दूसरा सेल देखते हैं, मरकरी सेल। दूसरा सेल कौन सा है? मरकरी सेल। डाल लो हेडिंग, मरकरी सेल। और इस सेल का एक और नाम होता है बेटे, बटन सेल। क्या नाम होता है? बटन सेल। अब इस सेल को बटन सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये वो सेल है जो हैंड वॉच होती है ना, हाथ की घड़ियां होती है। क्या कर रहे हो आप? हाँ हाँ, तो इस सेल का दूसरा नाम क्या होता है? बटन सेल होता है। कारण क्योंकि ये वो सेल है जो हैंड वॉच होती है ना, हाथ के जो बांधी जाने वाली घड़ियां होती है, उनमें होता है ना एक इस बटन की साइज का सेल, ये वही सेल है। ठीक है, तो इसलिए इस सेल को कौन सा सेल कहा जाता है? बटन सेल। देखो इसकी बनावट थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा इजी वे में देखते हैं। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको एग्जाम में भी ऐसे ही बना के आना है, कोई गलत नहीं निकलेगा। एक जिंक का पात्र लेते हैं, ले लिया जिंक का पात्र, और ये लो इसको कैप उड़ा दी। ठीक है, मतलब पात्र ही बनाया। ये पात्र किसका है? जिंक का। कर लोगे इतना काम सब? चलो, अब इस पात्र में क्या होता है, यहां अंदर की ओर होता है ना ऐसे एक कागज की छिद्रित परत लगी होती है। कागज होता है लेकिन उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और यहां ग्रेफाइट की क्या लगी हुई होती है? एक रोड लगी हुई होती है। ग्रेफाइट की रोड लगी होती है, तो इसको लिख देते हैं ग्रेफाइट रोड। छड़, छड़ और रोड तो एक ही बात हुआ है ना? हाँ। और ये क्या है? छिद्र युक्त कागज की परत। अब सेल में जो खाली स्थान बचा है ना, इसमें भरा हुआ होता है बेटे विद्युत अपघट्य। और विद्युत अपघट्य के रूप में भरा होता है इसमें, एक तो होता है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और उसके साथ में HgO और होता है। ठीक है, ये दोनों किसका काम? सॉरी, इसमें से एक ही। ये क्या है? विद्युत अपघट्य। ठीक है, अब सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। तो अगर सेल बना है तो उसमें एक एनोड और कैथोड तो है, एनोड। और एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण। एनोड पर क्या होता है जी? ऑक्सीकरण। अब सुनो, पिछले सेल तक हमने क्या देखा था? इलेक्ट्रॉन के आधार पर ऑक्सीकरण देखा था। इलेक्ट्रॉन के आधार पर, इलेक्ट्रॉन का जुड़ना और इलेक्ट्रॉन का निकलना। यहां जो हम ऑक्सीकरण देखेंगे ना, वो देखेंगे ऑक्सीजन के आधार पर। ऑक्सीकरण किसके आधार पर? ऑक्सीजन के। तो ऑक्सीजन की वृद्धि होना, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो अपचयन क्या होता है बेटे? किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की कमी होना। अपचयन क्या होता है? ऑक्सीजन की कमी होना। अब देखो, एनोड पर ऑक्सीकरण होगा, लेकिन एनोड पर है कौन? ये जो जिंक का पात्र है ना, ये एनोड का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? एनोड का। तो एनोड पर कौन है? जिंक है। अब जिंक में अगर ऑक्सीजन की वृद्धि हो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? ZnO में। इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया है ना, तो आगे की जिम्मेदारी है मेरी है, बोर्ड से याद हो जाएगा। हाँ पक्का, ठीक है ना? तो देखो, अब क्या करना है, ये ऑक्सीकरण हो गए। इस साइड में जितने ऑक्सीजन अधिक है, मतलब इस साइड में ऑक्सीजन कम है, उधर अधिक है, तो इधर क्या हो गए? कम। जिस साइड में अभिकारकों और उत्पादों में से, ये अभिकारक ही है ना, ये क्या है?
अभिकारक। अभिकारक, बताओ अभिकारक क्या होते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक। और बनने वाले नए पदार्थों को क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है, आप एग्जाम में मत लिखना, क्योंकि ये छोटी क्लासों की बात है, ये चीजें आपने 9th-10th में सीख ली है। ठीक है, तो जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उस साइड में उतने OH माइनस साइन लगा दो। तो इस साइड में ऑक्सीजन कम है तो यहां लगा दिया OH माइनस साइन। अब देखो जिस साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उस साइड में उतने H2O लगा दो। तो इधर देखो हाइड्रोजन कम है तो यहां क्या लगा दिया हमने? H2O। ठीक है, अब देखो इस साइड में हाइड्रोजन कितने? 2, और इस साइड में हाइड्रोजन कितने? 1। तो क्या दोनों साइड में हाइड्रोजन की संख्या बराबर है? नहीं है। तो अभिक्रिया को बैलेंस कर दो, यहां 2 लगाओ, 2 लगाते ही हाइड्रोजन 2 हो गए, ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो यहां देख लो ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 हो गए। एक ऑक्सीजन ये हो गया और एक ऑक्सीजन ये हो गया। ठीक है, चलो जी, अब देखो दोनों साइड में क्या आवेश बराबर है? नहीं, इस साइड में तो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, उस साइड में नेगेटिव चार्ज है ही नहीं। तो जिस साइड में जितना आवेश कम है उतना आवेश लगा दो। तो यहां माइनस के कितने दिख रहे हैं? 2। तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन लगा दो? 2 इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन बैलेंस हो गई एनोड की रिएक्शन। ठीक है, अब चलते हैं कैथोड पर। अब कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसके आधार पे देख रहे हैं? ऑक्सीजन के आधार पे। तो देखो HGO के पास आपको क्या दिख रही होगी? ऑक्सीजन। तो यहां रिडक्शन किसका होगा? HGO का। तो HGO वो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? Hg में। ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी। अब वही तरीका अपनाना है, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन कम है उधर उतने OH माइनस साइन लगाओ। तो इधर ऑक्सीजन है और इधर नहीं है तो इधर क्या लगा दो? OH माइनस साइन। अब जिस साइड में जितने H2O कम है उधर जिस साइड में जितने हाइड्रोजन कम है उधर उतने H2O लगाओ। तो इस साइड में तो हाइड्रोजन है और इस साइड में हाइड्रोजन नहीं है तो इधर क्या कर दो? H2O लगा दो। अब देखो हाइड्रोजन इधर 2 हो गए और इधर कितने? 1 है, तो इसको बैलेंस कर दो, 2 हो गए। अब इस साइड में देखो माइनस का चार्ज कितना हो गया? 2 हो गया और इस साइड में माइनस का चार्ज है नहीं, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन और लगा दो। और कितने? जितना आवेश कम पड़ रहा है, ये लो। अब देखो रिएक्शन ये भी क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। देखो इसको हटा देता हूं। अब हमें क्या करना है? इसकी नेट रिएक्शन निकालनी है। नेट रिएक्शन क्या होती है? नेट रिएक्शन ऑफ सेल, संपूर्ण सेल अभिक्रिया। संपूर्ण सेल अभिक्रिया, हाँ पूरा सेलमो वाली अभिक्रिया, पूरा सेलमो वाली अभिक्रिया। तो देखो सेल के 2 पार्ट होते हैं, 2 टर्मिनल है, 2 इलेक्ट्रोड है, एक एनोड, आधा पार्ट ये होता है और आधा पार्ट ये हो गए। तो आपको मैं कहूं कि पूरे पार्ट में कितनी रिएक्शन हुई है? तो आधे और आधे वाली को जोड़ लो, एनोड और कैथोड वाली को जोड़ लो। यही तो करते हैं ना, नेट रिएक्शन निकालते हैं तो एनोड की रिएक्शन और कैथोड की रिएक्शन को आपस में जोड़ते हैं। देखो जब इनको जोड़ेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड से इसकी राइट हैंड साइड में अगर कोई सिमिलर एटम या फिर मॉलिक्यूल है या फिर कोई आयन है तो वो कट जाते हैं, और इसकी राइट हैंड साइड से इसकी लेफ्ट हैंड साइड वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ H2O, यहाँ भी एक H2O, यहाँ 2OH माइनस और यहाँ 2OH माइनस। अब जो एरो के दोनों अभिक्रियाओं में जो एरो के बाईं ओर बचे हैं उनको एरो के बाईं ओर लिख दो और दाईं ओर बचे उनको दाईं ओर लिख दो। तो यहाँ क्या बचा? Zn। तो Zn, यहाँ कुछ नहीं बचा, यहाँ क्या बचा? HGO। तो HGO एरो, इधर क्या बचा? ZNO, ZNO प्लस यहाँ क्या बचा? Hg, तो Hg। अब देखो क्या रिएक्शन सही है, चेक कर लेते। जिंक में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण।
देखो ऊपर देखिए, जिंक का ऑक्सीकरण हुआ है क्या? हाँ, जिंक का ही तो हुआ है ना ऑक्सीकरण, ये रहा। और जिंक है वो जेडनो में कन्वर्ट हो गया है, जिंक ऑक्साइड में। और HgO में ऑक्सीजन की देखो क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो ये क्या हो गए? अपचयन। ये क्या हो गया? अपचयन। देखो देखिए, HgO का ही अपचयन हुआ, बिल्कुल HgO का ही अपचयन हुआ है। तो सेल का डायग्राम और सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं हो गई है। अब हमें क्या करना है, इस सेल का सेल विभव यहां देख लेते हैं। इस सेल का सेल विभव कितना होता है? 1.35 वोल्ट। सेल विभव याद रखना बेटे, सेल का सेल विभव कितना होता है? 1.35 वोल्ट। और सेल के उपयोग, तो एक उपयोग तो भी बताया था, अब आर तो बताया हो ना एक उपयोग, हैंड वॉच में। किसमें? हैंड वॉच में। हैंड वॉच में, हाथ की घड़ियों में। हाथ की देखिए घड़ियां बंधा ना, बम। और दूसरा उपयोग कैलकुलेटर में। कैलकुलेटर जानो ना, कैलकुलेटर में। और तीसरा उपयोग, अब देखो तीसरा उपयोग तो बहुत मस्त है, ये महेंद्र है ना, इसको एक बार में कोई चीज सुनाई नहीं देती है ना, तो ये बहरा है ना। जो बहरे आदमी होते हैं वो सुनने की मशीनें लगाते हैं ना कान में, उनमें जो सेल लगता है ना, वो कौन सा सेल होता है? यही सेल होता है, बटन सेल। तो स्वर्ण यंत्रों में यानी सुनने के मशीनों में। ये लो जी, सेल कंप्लीट। इतना ही पूछता है एग्जाम में, कोई थोड़ी नहीं पूछता है, यही पूछेंगे आपसे। सेल का नामांकित चित्र बना दो, सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं बता दो, सेल का सेल विभव बता दो, और सेल के उपयोग। सभी बच्चों को समझ में आ गया? चलो आ गया है तो फिर उतार लो।